जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस की परीक्षाओं के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल साइंस विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों जिसका भी एग्जाम जो है 25 अगस्त और 28 अगस्त का है, वो लोग जो है इस वीडियो को देख कर ही जाना है। ठीक है, इस वीडियो से आप सभी को 3 से 4 मार्क्स आप सभी को जो है एग्जाम में छपेगा। ठीक है, और दोस्तों यह सीधे जो है परीक्षाओं में छपने वाला सभी पर्सन होगा। और दोस्तों यह बिल्कुल जो है ये वर्दी वाला क्लास है। ठीक है दोस्तों, यह वर्दी वाला क्लास है और इस क्लास में साइंस विज्ञान का क्वेश्चन 40 BBI सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रहार साइंस का वीडियो होगा। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को याद रखते हैं तो 3 से 4 मार्क्स आप सभी को जो है निश्चित मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की शानदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों फर्स्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है। निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है, बताइए आंसर। दोस्तों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर का बात कर लिया जाए तो 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस की परीक्षाओं में। ठीक है, कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है, तो शीशा हो जाएगा। ठीक है, शीशा जो है यह सबसे अस्थायी तत्व है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन जो है 18 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था कि लोहा का, ठीक है, लोहा का परमाणु संकेत लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है। ठीक है, लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो Fe। ठीक है, Fe होता है लोहा का रासायनिक संकेत। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन अभी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जो 11 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन जो है आप सभी को जो है 21 अगस्त को जो है वो आप सभी को जो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और सभी प्रश्नों को याद रखिएगा कि अक्रिय गैस की खोज किसने की थी। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी, तो रैमजे ने। ठीक है, रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज करता थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होती है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाती है, तो प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन जो है यह नष्ट हो जाती है। और यहाँ से बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा गया था साथियों 18 अगस्त के एग्जाम में, ठीक है, कि खाना पकाने में कौन सा गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि खाना पकाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि लाल फास्फोरस को रखा जाता है। लाल फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा जल में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जल में। और यहाँ से श्वेत, ठीक है, श्वेत फास्फोरस के यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था जो 11 अगस्त के एग्जाम में कि श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो ये भी जल में रखा जाता है। ठीक है, श्वेत पूछे या पीला पूछे तो दोनों को जो है जल में रखा जाता है फास्फोरस को। ठीक है, और दोस्तों जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट जो है एक लाइक कीजिए। ठीक है, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फटाफट अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है बिहार पुलिस की अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, और दोस्तों यह बिल्कुल जो है अंतिम प्रहार वीडियो है और दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों बताइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 5 कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओजोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है, बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 7 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितनी प्रतिशत, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 46%। ऑप्शन सी हो जाएगा 46%। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आप लोग जो है सभी प्रश्न को इस क्लास का याद रखते हैं तो आप सभी को 3 से 4 मार्क्स जो है आप सभी को सीधे जो है एग्जाम में छपेगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस का, तो ये ध्यान से याद रखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप लोग पहली बार जो है इसका फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ जो है आप सभी को जो है बहुत अच्छा जो है आप सभी को जो है PDF जो है डाल देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को जो एग्जाम में छपेगा, ठीक है, उसका PDF डाल देते हैं तो आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए। कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कौन है उत्प्रेरक, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निकेल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोसियम। ठीक है, एस्ट्रोसियम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
8 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 7 अगस्त का क्वेश्चन था, ठीक है, कि सोडियम, ठीक है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, ये बताइए, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, ठीक है, Na होता है सोडियम का रासायनिक संकेत। और दोस्तों इसका परमाणु संख्या आप सभी को जो है 18 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, नीचे कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं। तो बने पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। तो 9 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को जो है इस क्लास में कितना स्कोर आता है, ठीक है, आप सभी को जो है 40 में से कितना स्कोर आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस क्लास में जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उस सभी को याद रखिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट से, ठीक है। बताइए कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर 10 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि सबसे शुद्धतम जल है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है, तो वर्षा का जल, ठीक है, वर्षा का जल जो है यह सबसे शुद्धतम जल है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि शुद्ध जल का जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। और दोस्तों बिल्कुल जो है 21 अगस्त का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो आप सभी को जो है 11 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था, फिर से रिपीट कर दिया गया है। और दोस्तों इस क्लास में जो है इस जो बिहार पुलिस के जो एग्जाम हो रहा है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए, नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों सॉरी कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कौन सा जल होता है, तो शुद्ध जल जो होता है यह उदासीन होता है, ठीक है, शुद्ध जल जो है उदासीन होता है, उदासीन जो होता है यह 7 होता है, ठीक है, उदासीन का 7 होता है, और 7 से अधिक जो है यह क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम जो है अम्लीय हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, बताइए मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी औषधि है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोक्विनोन, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोक्विनोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 के लिए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, किस में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सभी को प्रीवियस ईयर में 8 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 14 के लिए आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा में जो कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 15 कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, बताइए किस पर निर्भर करती है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये 7 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर जो पूछा जा रहा है, ठीक है, सबका इस बार एक जैसा नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस मिश्रण किस में होता है, कुकिंग गैस, तो कुकिंग गैस जो है मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन में। और दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास का सभी क्वेश्चन को याद रख लेते हैं तो 3 से 4 मार्क्स जो आपको जो है सीधे एग्जाम में छपेगा, ठीक है, तो इस सभी को याद रखिएगा। बताइए नेक्स्ट प्रश्न कि सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा हो जाएगा, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो है बिल्कुल जो है 2 होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 19 कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आप सभी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज करता कौन थे, तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज करता जो थे
प्रोटॉन की खोज करता, ये गोल्ड स्ट्रिंग थे, ठीक है, गोल्ड स्ट्रिंग थे, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ से जो है ये 7 अगस्त को क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी 11 अगस्त को क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, ये 7 अगस्त का नहीं, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इसका आंसर जानते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ठीक है, और प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्ट्रिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या है 20 कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है, जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा Na2SiO3, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का, ठीक है, जल का जो है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को जो है 21 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र। इसका आंसर जाते हैं तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूटेरियम की नाभिक में होता है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में जो है एक जो है एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या है 22 कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 238 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर में 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या है 25 कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या होता है, बताइए क्या परिवर्तन होता है उसका दाब में। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह बिल्कुल जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। और दोस्तों इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो अभी तक जो है फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी बिहार पुलिस की अच्छी तरह से तैयारी कर सके, जिसका आप जो एग्जाम जो है 25 अगस्त और 28 अगस्त का है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। तो बताइए इसका आंसर कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन जो है प्रयुक्त होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन का प्रयुक्त किया जाता है, तो यूरेनियम का, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिवार जो है हुआ था। और दोस्तों यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है ईस्वी में भी पूछा गया है, ठीक है। इसका जो है यह भोपाल दुर्घटना गैस जो हुआ था वो कब हुआ था, इसका आंसर जाते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर जाते हैं कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था, नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन से गैस हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 28 कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो मरक्यूरिक सल्फाइड इसका सही जवाब हो जाएगा, मरक्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, बताइए। तो दोस्तों जीवाश्म की, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म की आयु को निर्धारित किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 30 कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, कौन सा भाग जो है सूर्य के जो सोलर कुकर को जो है गर्म करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें, ठीक है, इंफ्रारेड इसका राइट आंसर हो जाएगा,
31 के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 31 कि ताप के केल्विन स्केल में जल की क्वथनांक होती है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों 373 केल्विन। ठीक है, जल के क्वथनांक केल्विन के स्केल में क्वथनांक अगर पूछा जाए तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 33 कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन है? अभिक्रियाशील, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरीन। निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? और दोस्तों यह 7 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, यह बिल्कुल जो है आप सभी को 7 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। और दोस्तों जो है जो भी 7 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त और 21 अगस्त का जिसका एग्जाम जो है ख़त्म हो चुका है, उसका जो है सभी डिस्ट्रिक्ट का पेपर जो है आप सभी को PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन करने से आप सभी को जो है PDF फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग 34 के लिए आंसर कीजिए कि 34 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रेट एल्युमिनियम। ठीक है, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 35 कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? साथियों मोनाजाइट जो है या किसका अयस्क है बताइए। मोनाजाइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। ठीक है, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए इसका सही जवाब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए 36 के लिए। तो दोस्तों इसका 36 के लिए आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है यह अधातु कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है वह पिच ब्लेड से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पिच ब्लेड से जो है रेडियम को प्राप्त किया जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक के लिए होता है? निम्न में से किसका प्रयोग जो है दर्पण को चमक के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है यह जो है किसको प्रयोग दर्पण में चमक देने के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है कि सबसे आघातवर्धनीयता धातु है। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा धातु है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे आघातवर्धनीय धातु सोना हो गया। ठीक है, सोना हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जो आप सभी को जो है 18 अगस्त और 21 अगस्त का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये दोनों पूछा गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहा का, ठीक है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, 18 अगस्त की ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर जानते हैं दोनों का, तो दोनों का आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन नहीं हुए ज्वाइन हो जाइए इसका फ्री में PDF लेने के लिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए।